वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान की मीटिंग 11 बजे 21 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा की शुरुआत के लिए कोमल बहन माइक अनम्यूट कीजिए। जी, सीधे बैठ जाए सभी लोग। चश्मा निकाल दें। पीठ सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ॐ श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः।
नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ॐ पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और किसी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम। 21 सितंबर 2025। कितने परिवार ऐसे बैठे हैं जिनके पास डायरी और पेन है? हैंड रेस करें जरा। खबर तो पहले दे दी गई थी कि आज कुछ नया ही होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके पास नहीं है उनके लिए एक सुविधा है, आज भर के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और आगे से रिकॉर्डिंग लिस्टेड रहेगी। जो यहाँ पे आएंगे उन्हीं को मिलेगा और 3 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, मतलब वीडियो बंद हो जाएगी। ये अब हमारी स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाएं, एक तरह से कक्षा चल रही है। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों को स्वास्थ्य रक्षक बनने के प्रयासों में एक प्रयास है और इस प्रयास के तहत एक कक्षाएं होंगी और उन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगा, लिस्टेड रहेगी। मतलब वो जिनको हम लिंक भेजेंगे उन्हीं को मिलेगा और वो लिंक 3 दिन बाद बंद हो जाएगा, मतलब 3 दिन बाद वो दोबारा नहीं खुलेगा। आ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं। और ये सारी चीजें जो आ रही है ना, ये इतना जोश और जुनून करने का, ये क्यों आ रहा है उसके पीछे भी कारण आप ही लोग हैं। अभी देखिए कारण पता चल जाएगा। 84 परिवार जुड़े हुए हैं। अब आप में से हैंड रेस करें, कितने परिवारों ने श्री राम बटी बनाई? 84 परिवारों में श्री राम बटी कितने कितने परिवारों ने बनाई? और भी आने चाहिए थे, हैंड खड़े होने चाहिए थे। कहाँ बाकी लोग आए नहीं क्या आज? हम्म। या सुनाई नहीं दिया। आनंद भैया जैसे बना रखे हैं लेकिन उन्होंने हैंड रेस नहीं किया। ठीक है। और भी बहुत सारे अनुराधा पटेल, वो अपेक्षा गुप्ता, ऐसे कई और नाम है। चलिए, 11 12 15 ही सही। जूली बहन है, डाली बीवी हैं, इसके मलिक जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेस नहीं किया, इसके मलिक। तो ऐसे लगभग 20 परिवार हैं जिन्होंने 5 घंटे की मेहनत, वो भी सिलबट्टे पे। तो बनता तो है ना कि कुछ बेहतर से बेहतर दिया जाए, कुछ बेहतर से बेहतर लाया जाए। इसी कार्य में लगते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले हमारी जो सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, इस पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा था।
सबसे पहले हमने इस पुस्तक के बारे में जाना कि ये पुस्तक हमारे हाथ आई कैसे। उसके बाद हमने जाना परिचय और इलाज क्यों सीखना चाहिए। मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है कि जब आप कभी, जिसको भी लग रहा है कि नहीं सीखना चाहिए, तो उन सभी से विनम्र विनती है, एक बार किसी भी हॉस्पिटल में हुआ ये, और वहां पे जितने भी परिवार हॉस्पिटल में जिस भी अवस्था में हैं, या उनके परिजन भी, तो कल संजोग से मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दोबारा हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल एक साथ। और मैं तो सिर्फ यही देख रहा था, मेट्रो में जाते हुए सबको हंसते हुए देख रहा था, हॉस्पिटल पहुंचा तो सबको रोते हुए देख रहा था। मेट्रो में सबको मस्ती करते हुए दिख रहा था, उनको पता ही नहीं कि क्या है, सब मस्ती में है। लेकिन जब हॉस्पिटल में चले तो सब रोड पे सोए हुए हैं, किसी को खाने के लिए, मतलब बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, और बाहर जो मिल रहा है वही खाना खा रहे हैं मजबूरी में उनको। कई तो ऐसे हैं जो दो दो दिन, एक एक दो दो दिन हो जाते हैं उनको स्नान करना, ब्रश करना, ये सारी जो दिनचर्याएं हैं हॉस्पिटल में छूट जाती है। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या सुंदर, क्या गोरी, कोई मोटी पतली दुबली, बीमारियों ने इन सभी को, तो ये जो दर्द है देखते हुए, उस दर्द की खातिर ही हम सभी को स्वास्थ्य रक्षक बनना है। इस स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में जिसके नसीब में जो होगा वो अलग बात है, लेकिन अपने परिवार के लिए दुष्प्रभाव रहित औषधियों के ज्ञान से अपने परिवार को बचाने का प्रयास करेंगे, उनको अप्राकृतिक औषधियों के सेवन से बचाएंगे, और आज के समय में लूट और खसोट जैसी चिकित्सा पद्धतियों से बचाएंगे, यानी स्वास्थ्य भी और समृद्धि भी। इसी का नाम रखा गया रक्षक। हमें रक्षक बनना है, भक्षक नहीं। तो सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, अभी तक जहां तक हमने पढ़ा उसमें जान चुके हैं कि 528 रोगों की दवा हम 12 दवाओं से कर सकते हैं इस पुस्तक के आधार पर। मैंने तो अपनी इस मुहिम को दोबारा छेड़ दिया। मेरे पास सुभाष नगर के प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं कृष्ण जी, हाँ कृष्ण सिंह। उनका फोन आया कि मेरे को प्रोस्टेट की समस्या है। मैंने उनसे रात को उनके लिए इनमें से दवाएं देखी और लिख के भेजा। सुबह उनको बोला फोन कीजिएगा, सुबह फोन आया। उनसे मैंने विनती करी कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत इन दवाओं के लिए आप चूहा हैं, आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। 100% सच है कि नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपने मुझे नहीं बताया तब भी आपका जीवन चल ही रहा था इस समस्याओं के साथ। तब मेरे कहने से हाथ जोड़ के विनती है कि आप 7 दिन इन दवाओं का प्रयोग करके अपने शरीर के अंदर जो भी अ, सुधार नजर आता है, या बदलाव नजर आता है, या दुष्प्रभाव नजर आता है, उस पर गौर करके बताएं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अपने नारी सुरक्षा की वेबसाइट और स्वस्थ समृद्ध परिवार की वेबसाइट बनाने वाले रजाक भाई हैं। तो उन्हें अभी घर की शिफ्टिंग के चक्कर में उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया। और कल बात हुई तो मैंने कहा जी आपके घर में तो बायोकेमिक पड़ी है, आप उनमें से ये बायोकेमिक की दवाएं दें। आज सुबह मैंने उस बच्चे का हालचाल पूछने के लिए दोबारा फोन किया। पूरी तरह से बच्चा खेलने लगा, कूदने लगा। ये बायोकेमिक दवाओं का असर उनके पास पड़ा हुआ था, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा हम इस पे, क्योंकि ये सबसे सस्ती है, और अनुभवों को लाके अपना और औरों के विश्वास का स्तर बढ़ा लेते हैं, फिर दूसरे ज्ञान की तरफ चलते रहेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा, ज्ञान यही नहीं रुकने वाला। जरूरी नहीं कि आज हम बायोकेमिक तक ही, कुछ ऐसे जगह होंगे, कुछ ऐसे परिवार होंगे, कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, परिस्थिति होगी
जहाँ पे बायोकेमिक हम तक नहीं पहुंचेगा वहां नहीं पहुंच पाएगा, मिलेगा नहीं। ऐसे भी हैं भारत के पूरे कोने कोने में, हर जगह हर वक्त उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य से तो आज इसी पुस्तक के 12 दवाओं के जो पुस्तक है, सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, इसमें 12 दवाओं से इसके अध्याय 2 के स्वाध्याय के लिए आप में से जिसके पास पुस्तक है हैंड रेस करें। कोमल बहन, माइक अनम्यूट करो बहन। अध्याय 2। जी बहन। 12 पढ़े। दवाओं के 12 दवाओं के अलग अलग खास गुण, इनको खूब याद कर लीजिए। इसका टाइटल ये है, इसको खूब याद कर लीजिए। जी बहन, मिल गया पेज? मिल गया। जी बहन। अगर किसी रोगी के लिए इन दवाओं में से कोई खास दवा ठीक मालूम होती है और वह रोग नुस्खे में नहीं है तो उस दवा को नुस्खे में मिला दीजिए। कलकेरिया फ्लोर। गिल्टियों की सूजन के लिए अगर पत्थर की तरह सख्त हो, नसें बढ़ गई हों या फूल गई हों, हड्डियां कमजोर हों, चोटों की वजह से हड्डी बढ़ गई हो, दिल बढ़ गया हो, जबान या चमड़ी क्रैक क्रैक पड़ गई हो, गले में एडिनोइड हो, अगर कैंसर पत्थर का सख्त हो तो असर करेगी। जी बहन, एक मिनट रुको। इस दवा का खास लक्षण क्या नजर आया? इस दवा का खास लक्षण क्या नजर आया? दांत के नीचे उंगली लगाने वाली आकांक्षा फंगस। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी खास लक्षण ये है कि मतलब जो भी हो बताने दीजिए इनकी बातें मत घुमा, सीधी बात कर। काढ़ा वगैरह मतलब जो कुछ भी बनाए तो उसमें मिला के। नहीं, इस दवा का खास लक्षण क्या है मोनिका बहन? टाइट गांठ गया। जी, सखत। सखत होना। इस दवा, अगर जिसमें सखतपन नहीं है, जिस ट्यूमर में जिस गांठ में सखत नहीं है, वहां पे कलकिरिया फ्लोर देना बेकार कहा जाता है। किसी के ब्रेस्ट में गांठ हो रही है और वो गांठ पकड़ने से मेल्ट हो जाता हो और दबाने पे वो दबता नहीं हो, मतलब ऐसा लगता हो कि पत्थर जैसा है। उन दो बहनें हैं, एक की गांठ जो है पत्थर जैसा है और एक जो दबाते हैं तो मांस की तरह पिचक जा रहा है। तो जो पत्थर वाला होगा उसके लिए कलकेरिया फ्लोर ही उत्तम औषधि होगी। अगर इन दवाओं में कहीं भी मान लिया आपको फोड़ा हो गया और वो फोड़ा मुलायम नहीं है, कहीं चोट लग गई, चोट की वजह से सूजन आ गई और सूजन मुलायम ना होके कड़क हो गया, तो वहां पर कलकेरिया फ्लोर। इसके बाद हड्डियां कमजोर, किसी की हड्डी कमजोर हो रही हो, नसें फुली हुई दिख रही हो, उभरी उभरी, जैसे बेरिकोज वेंस में नसें उभरी हुई दिखती है। जी बहन, अगली दवा। कलकेरिया फॉस। बीमारियों के बाद कमजोरी दूर करने में बहुत फायदेमंद है। कभी खून एनीमिया व सूखा रोग में पथरी और उनके बनने को यह दवा रोकती है। बच्चों के दांत निकलते समय फायदा करती है। जब ठीक दवा अपना फायदा करना बंद कर देती है तो पुनः इसके देने देने से फिर वही दवा काम करने लगती है। जी बहन, अभी तक यहाँ पे इस अध्याय में एक विशेष जानकारी मिली। कलकेरिया फॉस, किसी भी रोग के बाद कमजोरी आ रही हो तो कमजोरी को दूर करने की दवा, यानी कमजोरी की सबसे अच्छी दवा कौन सी? कलकेरिया फॉस। और दूसरा, खून की कमी, मतलब जिसको कहते हैं कि आपका खून की कमी हो रखी है चाहे किसी भी अवस्था में, वहां पे ये दवा इस्तेमाल होगी। तीसरा,
पथरी, लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन, यानी पित्ताशय की पथरी को नहीं बनने देता। पित्ताशय की पथरी को नहीं बनने देता। किडनी की पथरी को तो ऐसे नहीं बनने देता है, पित्ताशय की पथरी को भी नहीं बनने देता है। और बच्चों के दांत निकलने के समय फायदा करती है। दूसरा इसका खास काम क्या है, जब मान लिया कि किसी बच्चे को बुखार है, उदाहरण के तौर पे बुखार है, हमने उसको फेरम फॉस दिया, काली मयूर दी, नेट्रम मयूर दिया, नेट्रम सल्फ दिया, जो भी दवाएं दी, और उसको बुखार ठीक हो रहा है, ठीक है, और अगली बार एक दिन दो दिन बाद या उसी दिन शाम को दोबारा बुखार आया, फिर दवा दिए तो बुखार नहीं उतर रहा है, तो कौन सी दवा देनी चाहिए? डॉक्टर M.R. वर्मा जी, कौन सी दवा मिलेगी इसमें? डॉक्टर M.R. वर्मा जी, ज्योति गुप्ता बहन, जिन दवाओं से फायदा पहुंच रहा हो और वो दवा फायदा करना बंद कर दे, तो कौन सी दवा चलेगी साथ में? अगर अगर शरीर, बच्चे का शरीर इन दवाओं से मैंने जो रजिस्ट बोला वो हो गया सीधी हो जवाब और दोगे, ये दवाएं। सीधा जवाब दो। जी। मैंने पूछा जिन जी। दवाओं का असर शरीर पे पड़ रहा हो रोग पर, और एकाएक वो दवाएं काम ना करना शुरू कर दे, उसका असर कम होने लगे, तो फिर कौन सी दवा ऐड करनी पड़ेगी? कलकेरिया फॉस। जी दीदी, आगे अगला। कलकेरिया सल्फ। जब ठीक दवा अपना फायदा देना बंद कर देती है तो इसके देने से वही दवा काम करने लगती है। फोड़ों के लिए बड़ी अच्छी दवा है। साइलेशिया के बाद अच्छा काम करती है। या पीप पस बनना रोक देती है और जख्म को बहुत जल्दी सुखा देती है, जिसे लोग देखकर ताज्जुब करते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद यह दवा खिलाई जाए तो जख्म एक ही दिन में सूखने लगेगा। कहीं भी जख्म का नाम आया, घाव जहां भी हो, जख्म जहां भी हो, सुखाने की जब बात आ रही है, तो कौन सी दवा सबसे ज्यादा जरूरी हो गई? कलके कलकेरिया सल्फ। और खास करके ये जिसमें मवाद बन रहा हो, ज्यादा मवाद आता हो, तो मवाद को बनने से रोकता है। और साइलिसिया के बाद ये ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि साइलिसिया का काम है मवाद को बाहर निकालना। साइलिसिया का काम है आपके शरीर में जो घाव हो रखे हैं, उसके उसको और मवाद का रूप बना के उसको बाहर कर देना शरीर से। और उसके बाद उदाहरण के तौर पे हमें हमें कोई फोड़ा हुआ, और हमने एक जख्म हो गई, चोट लग गया, कट गया किसी तरीके से, या कोई घाव हो रखा है, उसमें मवाद पड़ गया, उस मवाद को बाहर निकालने के लिए साइलिसिया। साइलेशिया। और जैसे ही मवाद बाहर निकल गया, तो उसके बाद अब ये कलकेरिया सर। कलकतिया कलकेरिया सर। सर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस पिछले अध्याय में जानते हुए सीखते हुए आए हैं कि इन दोनों दवाओं को मिला भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक दवा को दो दवाएं, तीन दवाएं, चार दवाएं मिला के भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से मिला के भी दे सकते हैं। कहीं भी जख्म है, मवाद बन रही है, तो साइलिसिया और कलकेरिया सल्फ का होना बेहद जरूरी है। अब आपके पास कोई आ गया, बोला जी मेरे को तो वही जख्म हो रखा है, ठीक नहीं हो रहा है, उंगली काटनी पड़ेगी, तो आपको दो दवाएं तो ऐसी याद हो गई, कलकेरिया सल्फ। हाँ, साइलेशिया और कलकेरिया सर। ठीक है। कोई कहता है कि कमजोरी है, बाकी चीजें, खून की कमी है, कमजोरी है, आपको कोई दवा याद है नहीं है, बाकी भूल गए, कोई बात नहीं, एक दवा तो याद ही है, कलकेरिया फॉस, कमजोरी की दवा, खून की कमी को दूर करना, तो कम से कम दो बीमारियों की दवा तो हमें ऐसे ही याद हो गया। जी बहन, आगे। फेरमफॉस। यह दवा बुखार व सूजनों के शुरू शुरू हालात में बहुत फायदेमंद है। खून को बहने को रोकती है। ऐसे दर्द में फायदेमंद है जिनमें हरकत करने से तकलीफ बढ़ती है और ठंड से तकलीफ कम होती है। फेरमफॉस 200x व कॉलीफॉस 200x कैंसर के दर्द को दूर करती है। अभी 85 परिवार जुड़े हुए हैं,
आपके जानकार में कभी भी कोई कैंसर का रोगी आता है, उसके दर्द की दवा आपके पास हो गई, हम लोग बता सकते हैं। उसका करना ना करना, विश्वास करना ना करना, वो अलग बात है। आप जिनके पास किताब हो तो आप उन्हें किताब दिखा के बोल सकते हो, देखो जी इस किताब में लिखा हुआ है, आप किताब पढ़ लो, विश्वास होता है तो दवा ला के आप खा लीजिए, आपको कम से कम दर्द नहीं होगा। तो कैंसर के दर्द की दवा हमें यहाँ पे मालूम हुई। कौन सी है दो दवाएं और किस पावर में है? फेरम फॉस कालीफॉस 200। 200 में। और फेरम फॉस ताजे बुखार की बहुत अच्छी दवा है, ताजा बुखार की बहुत अच्छी दवा है। और दूसरा, खून बहना। अब किसी ने बोला मेरे को नक्सीर चल रही है और बायोकेमिक की दवाई बतानी हो, या कोई कहता है मेरे को मासिक धर्म में बेसमय ब्लीडिंग चालू हो गई, या चोट लग गया, कट गया, खून बह रहा है, तो कौन सी दवा याद रहनी चाहिए? फेरम फॉस। ठीक है जी बहन, आगे। काली म्योर कान व आंख की तकलीफों में, सूजी हुई गिल्टियों में, बुखार में, पेट की तकलीफों में, जो बहुत घी या तेल तेल की चीजें खाने से हो गई हो। अगर दर्द हरकत करने से बढ़ता है तो इस दवा से फायदा होता है। कान कान और आंख में कोई तकलीफ है तो कौन सी दवा बेहद जरूरी हो गई? काली काली म्योर। मिर्च। हमारे अंग में का, अब इन इन बातों को जो स्वाध्याय करेंगे इस बात का आप ध्यान रखिए। जब आगे आंखों के ऊपर जितने भी बीमारियां आ रही होगी उनमें आपको ये दवा कॉमन जरूर मिलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। कहीं छूट जाए तो लेखक कहते हैं कि इसे जरूर, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि अगर आगे आपको कोई इलाज वहां नुस्खे में है और वो आपको लगता है कि नहीं ये उस दवा का इसका लक्षण है, तो उस वक्त ये दवा आप अपनी मर्जी से भी मिला सकते हैं। जी बहन, अगला। काली फॉस खून अगर जहरीला हो गया हो, पागलपन, काली फॉस 200x, दिमाग की तकलीफ, दिमाग की थकान, हिस्टीरिया, खराब हाफजा, घबराहट की हालत, शरीर के किसी हिस्से का लकवा या फालिज, बच्चों का लकवा, कॉलीफॉस 30x, टाइफाइड बुखार, नींद न आना, रग, नर्व के ऐसे दर्द आदि में फायदा करती है जिसमें ठंडी हवा से दर्द बढ़ता हो या हरकत व खाना खाने से आराम होता हो। जी। और काली फॉस दिमाग की सबसे अच्छी दवा, अब यूं समझ लीजिए, दिमाग के लिए और पागलपन के लिए इसका 200x लेना है। दिमाग की थकावट मतलब जहां पे दिमागी काम आ रहा है वहां पे कौन सी दवा होनी चाहिए? काली फॉस। जी बहन, आगे। काली सल्फ ऐसे रोग जिसमें दाने किसी वजह से दब गए हैं और उसकी वजह से बीमारी पैदा हो गई हो, तो यह दवा दाने उभार देती है और रोग को अच्छा कर देती है। इसके खाने से पसीना आता है। अगर दर्द एक जगह से दूसरी जगह चलता हो या रोगी की तकलीफ शाम को बढ़ती हो और खुली हवा में कम होती या गर्म कमरे में रोगी को आराम मिलता हो, तो यह दवा काम देती है। बुखारों में काम देती है। अगर ठीक दवा काम करती हो तो इसके देने से वही दवा अच्छा काम करती है। जी, काली सल्फ का जो विशेष लक्षण हमें जो नजर आ रहा है कि जो अलग सा अनकॉमन सा, बहुतों को हार्पिज होता है, हार्पिज इस, और वो दवा खा के ठीक कर लेते हैं, दूसरी दवाएं खा के मतलब दवा देते हैं, उसकी ये सबसे अच्छी दवा बनेगी, क्योंकि पहले वो बाहर निकालेगा फिर उसको ठीक करेगा। साथ ही साथ बुखार में जो भी तकलीफें होती हैं वो इस दवा का लक्षण है।
जी बहन आगे। मैग्नीशिया फॉस ऐसे दर्दों के लिए जिनमें सेकने से आराम होता है व ऐसे दर्दों के लिए भी जिनमें दाहिनी तरफ दर्द हो, सर्दी से व दबाने से बढ़ता हो, हर तरह के दर्द के लिए मुफीद है, सिवाय उनके जिनमें जलन होती है। माहवारी के समय जो दर्द होता है उसके लिए बहुत फायदा करती है। तसन्नुज खिंचाव ऐंठन के हटाने के लिए बहुत मुफीद है। हिचकी को अच्छा करती है व नींद लाती है। टीबी यानी तपेदी की खास दवाओं में है। जी, मैग्नीशिया फॉस दर्द की भी बहुत अद्भुत दवा है। और किस तरफ के दर्द की? दाहिनी साइड की। तो जो इसके लक्षण है, और यहाँ पे यही कम शब्दों में जानकारी मिल गई। महामारी के समय जो दर्द होता है उसके लिए बहुत फायदा मिलती है। तो आप सभी को, हम सभी को एक लाइन में याद रख लेना चाहिए कि हम लोग स्वास्थ्य रक्षक है और खास करके नारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो मासिक धर्म के दिनों में होने वाले दर्द की दवा कौन सी? मैग्नीशिया फॉस। और गंभीर बीमारियों में टीबी के लिए बहुत अच्छी दवा है, और साथ ही साथ हिचकी की बहुत अच्छी दवा है। हिचकी। जी आगे बहन। नेट्रम म्योर यदि थूक या आंसू आते हो अथवा थूक बहुत हो गया हो तो यह दवा काम करती है। कमजोरी को दूर करने की अच्छी दवा है। यहाँ तक कि हार्ट फेल होने तक को रोकती है। लू व गर्मी की असर को व दिमाग की थकान को दूर करती है। यदि रोगी नमक बहुत खाना चाहता है या उसको तकलीफ सवेरे या 11 बजे दोपहर को या जाड़े में या मुकर्रर टाइम के बाद मसलन एक दिन छोड़कर हो या 2 दिन बाद, यह दवा अच्छा काम करती है। ऑनलाइन मीटिंग करती है। आ रहा हूँ। बहन आगे स्वाध्याय करना जरा, मेरे को एक इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है। अभी आ रहा हूँ 5 10 मिनट। जी जी। नेट्रम फॉस टीबी पीलिया रोगों में यदि जबान के ऊपर का रंग पीला हो तो अच्छा काम करती है। रोगी को खुली हवा पसंद नहीं होती। नंबर 11 नेट्रम सल्फ सिर में चोट लगने से जो तकलीफें पैदा हों उनको यह दूर करती है। कभी कभी मरीज खुदकुशी आत्महत्या करना चाहता है, यह दवा ऐसे ख्यालों को हटाती है। पेशाब में शक्कर आना रोकती है। सुजाक के पुराने असर को दूर करती है। अगर रोगी को बरसात के मौसम में तकलीफ होती हो या बाएं लेटने से तो यह दवा फायदा करती है। या अगर रोगी को गर्मी या खुश्क मौसम खुली हवा में आराम मिलता है तो इस दवा से फायदा होगा। साइलेशिया फोड़े फुंसियों को यह दवा फोड़ देती है। अगर रोगी को रात में सोने के बाद जाड़े में ठंडी या खुली हवा में पूर्णमासी या दूज को जब चंद्रमा दिखलाई देता है तकलीफ बढ़े या गर्मी से गर्म कमरे में या सेकने से आराम मिले तो यह दवा फायदा करती है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमने सीखा नेट्रम सल्फ के बारे में। तो सबसे अच्छी एक जो मुझे दिखी, आत्महत्या करना जो चाहता है उसके लिए सबसे अच्छी दवा है नेट्रम सल्फ। आत्महत्या करने के बाद जहां भी आ रही है, जिसको भी है, उसके ऊपर इसी दवाई का प्रयोग करें। और जिनके पेशाब में चींटियां लगती हैं, जो शक्कर की आना की समस्या रहती है, कुछ भाई बहन कहते हैं कि मेरे बच्चा जब भी जहाँ पेशाब करता है तो उसके ऊपर चींटियां लगती है, पेशाब में शक्कर की या मीठापन की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए भी नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। दूसरी दवा के बारे में बहन ने बात किया, अगर इसी के ही, अगर रोगी बरसात के मौसम में तकलीफ हो तो, या बाएं लेटने से तकलीफ हो, तो दोनों में ये बहुत अच्छी काम करेगी। सुजाक के पुराने असर को दूर करती है। और खुश्क मौसम खुली हवा में आराम मिलता है अगर रोगी को, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी, चाहे वो जुकाम के लिए हो, चाहे वो खांसी के लिए भी हो। जिनको बरसात के मौसम में तकलीफ ज्यादा हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा बनेगी, नेट्रम सल्फ। दूसरी पढ़ी दीदी ने साइलिसिया, जो एक फोड़ा फुंसी, जहां कहीं भी फोड़ा फुंसी हो उसके लिए बहुत अच्छी दवा। और पहले भी साइलिसिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ा ही था।
और अगर रोगी को रात के सोने के बाद जाड़े में ठंडी या खुली हवा में या पूर्णमासी तेज चंद्रमा, पूर्णमासी का मतलब चंद्रमा तेज रोशनी, दूज के चंद्रमा दिखलाई देता है, तकलीफ बढ़े या गर्मी से कमरे में या सेकने से आराम मिले। जब चंद्रमा की रोशनी दिखाई दे तब तकलीफ बढ़े और गर्मी से या सेकने से, गर्माहट देने से उसको आराम मिले, तो उसकी बहुत अच्छी दवा होती है साइलिसिया। इन हम 12 दवाइयों के बारे में हमने चर्चा की, पढ़ा, जिसका सबसे पहले इन्होंने लिखा था कि इनको खूब याद कर लीजिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहन। भैया। और आज हम यहीं पे इसका स्वाध्याय रोकते हैं। प्रतिदिन इस पुस्तक का स्वाध्याय चलता रहेगा इसी प्रकार से। और अब आगे चलते हैं, आयुर्वेद के प्रति कुछ बातें। मिक्स होता है, कितनी क्लास लगती है, पहले कितनी भैया क्लास लगती है? भैया इसमें पहले भैया पूछ लेना किसी को कोई पूछना हो तो इन 12 दवाइयों के बारे में। अभी तो याद करेंगे ना, आज याद करेंगे, कल मैं पूछूंगा। जी भैया ठीक है, टेस्ट लेना ठीक। हाँ, आज याद कर लेंगे, कल मैं पूछूंगा कि हिचकी की दवा कौन सी, मासिक धर्म की दवा कौन सी। ठीक है। आ, जी भैया। 9 परिवार, 89 परिवार है, जरा इन सबके नाम देख लूं, रिकॉर्ड में डाल दूं। 1 2 3, ये सबके नाम डिस्प्ले पे आ चुके हैं, चाहे वो निशा है, गीता राणे हैं, रश्मि यादव हैं, किसी किरण देशमुख दीदी हैं, सुनील चौहान है, ऐसे सबके नाम यहाँ पे रिकॉर्डेड हो गया है। अब हम चलते हैं आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद में मनुष्यों को सदैव स्मरणीय 152 मुख्य बातें, 152। मैं जिस किताब की बात कर रहा था, आयुर्वेद चिकित्सा सागर, एक मिनट में अपना वीडियो ऑफ कर वो कर दूं, बैकग्राउंड हटा दूं। मेरा उद्देश्य है आप सभी के अंदर जिज्ञासा पैदा कर देना। जिस प्रकार राजीव भाई के व्याख्यान ने मेरे जीवन में जिज्ञासा पैदा कर दी, अब हम सभी के प्रयासों से अनूपों के जीवन में जिज्ञासा पैदा करना है। तो इस पुस्तक की इससे पहले भी हम लोग थोड़ा पढ़े थे, लेकिन उसके आगे को उसी चैप्टर को ला लेके आज हम जानते हैं सरल में 152 मुख्य बातें। 152 मुख्य बातें नीचे लिखी 151 मुख्य बातें चरक सूत्र के स्थान से ली गई है। यह प्रत्येक बात संसार के समस्त मानवों, चाहे वो वैध हो या ना हो, इनके लिए लाभकारक है। चरक में लिखा है कि संस्कृत है, मुझे संस्कृत आती नहीं तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। निपुण वैद्य नीचे लिखे सभी विषयों को, इन 152 बातों को स्मरण करके चिकित्सा करें। यदि वैद्य इस प्रकार करे तो धर्म और काम की प्राप्ति करेंगे। पहला, अन्न जीवन निर्वाहक पदार्थों में सर्वोत्तम। जो भी ये सोचते हैं कि फल बहुत अच्छा है जीवन के लिए, तो इस बात को भूल जाएं। आयुर्वेद कहता है अन्न ही सर्वोत्तम है जीवन निर्वाह के लिए। जल प्यास मिटाने वालों में सर्वोत्तम। जितने लोग वो सोचते हैं कि जूस पी के अच्छा है, तो नहीं, पानी सर्वोत्तम, जल सर्वोत्तम। नमक रुचिकर पदार्थों में सर्वोत्तम है। बिना नमक के किसी में रुचि नहीं आ सकती, एक पल में ही हम बेस्वाद बोल देते हैं। खटाई हृदय के लिए हितकर पदार्थों में सर्वोत्तम, मतलब खट्टा खाना हार्ट के लिए सर्वोत्तम। मुर्गे का मांस, मुर्गे का मांस जो शाकाहारी हैं उनके लिए तो नहीं, जो मांसाहारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बल कारक पदार्थों में सर्वोत्तम, शक्ति देने वाला बहुत ही उत्तम मुर्गे का मांस। शराब, आयुर्वेद किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है, अति के खिलाफ है, ठीक है। शराब
थकावट दूर करने में एवं प्रफुल्ल करने वालों में सर्वोत्तम है। मगर का वीर्य, मगर का वीर्य, वीर्य बढ़ाने वालों में सर्वोत्तम है। कितने लोगों को हनुमान जी की वो कहानी याद है कि हनुमान जी का पसीना टपक गया था और किसी का बच्चा ठहर गया था? हाँ, कोई समुद्र में ही था ना, ऐसा कोई कहानी। ठीक है, तो शायद हनुमान जी का असर पड़ गया इस पे। तो शहद कफ और पित्त नाशक पदार्थों में सर्वोत्तम। आज के बाद भूल जाएं कि शहद से आपको पित्त बढ़ेगा, पेट में जलन पैदा होगी, शरीर में गर्मी पैदा होगी। कफ और पित्त नाशक यानी कफ और पित्त को नाश करने वाला शहद होता है। घी वात और पित्त का नाश करने वालों में सर्वोत्तम। जिनका वायु के रोग हैं और साथ ही एसिडिटी का रोग है, गठिया और एसिडिटी है, तो उनके लिए घी बहुत सर्वोत्तम है। शरीर में दर्द है और पेट खराब, मतलब पेट में जलन होती है, उसमें बहुत अच्छा। कि नहीं विश्वास है तो आप एक काम करना, मिर्ची खा लेना और उसके बाद गुड़ खाना और एक बार मिर्ची खा के घी खाना। या कभी सब्जी में आप लोग खाना बनाते हैं, मिर्ची तेज कर दीजिएगा तो घी मिलाइएगा तो उसका मिर्ची मिर्ची कम हो जाती है। वात कफ नाशक द्रव्यों में सर्वोत्तम। तेल को वात नाशकों में सर्वश्रेष्ठ लिखा गया है। इसका अर्थ है कि तेल वात नाशक है और वात प्रधान वात कफ नाशक है। वमन कफ के नाश के लिए सर्वोत्तम उपाय। अगर किसी को कफ की बीमारी हो रखी है तो सबसे सर्वोत्तम उपचार क्या है? उपाय उल्टी कराओ, उल्टी कराओ। और हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे को उल्टी हो रही, अरे मेरा बेटा उल्टी कर रहा है, मेरा बेटा उल्टी कर रहा है, ज्यादा उल्टी कर रहा है, मैं हद हो गई, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाने दो। ठीक है। विरेचन पित्त नाश करने में सर्वोत्तम। जब शरीर में गर्मी बढ़ी हुई हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, तो विरेचन यानी दस्त, दस्त लाना सर्वोत्तम है। बस्ती बात हरणकर्ताओं में सर्वोत्तम। स्वेद पसीना शरीर को नर्म करने में सर्वोत्तम। अगर शरीर को नर्म करना है तो पसीना आना चाहिए, यानी मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से पसीना जल्दी आ जाता है। कसरत शरीर को मजबूत करने के उपायों में सर्वोत्तम। कसरत, अब आप लोग बताइए, पहलवान मजबूत होता है या हम? पहलवान क्या करते हैं? कसरत करते हैं। और हम क्या करते हैं? उन पहलवानों को देखते हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं और हम कमजोर। ठीक है। मैथुन शरीर को दुर्बल करने में सर्वोत्तम। अगर किसी को शरीर अपना कमजोर करना हो तो ज्यादा से ज्यादा संभोग क्रिया करे। ठीक है। क्षार मर्दाना शक्ति नाशक पदार्थों में सबसे बढ़कर है। मर्दाना शक्ति नाशक पदार्थों में सबसे बढ़कर है। यानी किसी औषधि के भस्म से बनाया गया क्षार वो मर्दाना शक्ति को, उसको नाश करने में उत्तम है। यानी जिन्हें की भी मर्दाना शक्ति की दिक्कत हो पहले से ही, तो उन्हें क्षार वाली औषधियां सोच समझ के सेवन करना चाहिए। यानी जली भुनी नहीं खानी चाहिए। सरल शब्दों में बताऊं तो जली भुनी नहीं खानी चाहिए। अगर आपकी रोटी जल गई तो एक तरह से आटे की क्षार बनी हुई है, मतलब उतना नहीं लेकिन गुण तो उसी का है। तिंदुल फलम
अन्न में अरुचि उत्पन्न करने में सबसे बढ़कर है। तेंदु के वृक्ष का फल, यह वृक्ष भारतवर्ष, श्रीलंका, बर्मा, पूर्वी बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। मंझोले आकार के इस वृक्ष की काली लकड़ी को आबनुस कहते हैं। इस वृक्ष का फल नींबू के समान हरे रंग का होता है तथा पकने पर पीला हो जाता है। ये क्या है, गलती से भी इस फल को खा लिया जाए तो अरुचि पैदा हो जाएगा, खाने की इच्छा नहीं करेगा। कच्चा कैथ स्वर भंग करने वालों में सबसे तेज है। आपकी आवाज को अगर खराब करनी हो तो कच्चा कैथ कोई औषधि है। भेड़ का घी हृदय को हानि पहुंचाने में सर्वोपरि। भेड़ का घी हृदय को हानि पहुंचाने में सर्वोपरि। बकरी का दूध शोष नाश को, रक्त शुद्ध को, रक्तपित्त रोग नाश को और दूध वर्धकों में सर्वोत्तम। मतलब क्षय रोग, खून के रोग और खून में गर्मी होने के रोग, जिसमें सबसे पहला आता है और आखिरी ही कह सकते हैं, टीबी की सबसे उत्तम औषधि बकरी का दूध। भेड़ का दूध पीत कफ बढ़ाने वालों में जबरदस्त है। अगर किसी का पीत और कफ, मुंह सूखा सूखा रहता हो, खाना पचाने की शक्ति नहीं है, भूख नहीं लग रही है, मतलब पीत है ही नहीं उसके अंदर, उसके लिए भेड़ का दूध उत्तम। भैंस का दूध निद्रा लाने वालों में सर्वोत्तम। भैंस के दूध के सेवन करने से निद्रा आती है, नींद आती है। दही अभिसंधि पदार्थों में सबसे बढ़कर। ईख मूत्रल पदार्थों में सबसे बढ़कर, पेशाब लाने वाला, मूत्रल मतलब पेशाब लाने वाला। जौ मल पैदा करने वालों में सबसे बढ़कर है। जो आधा किलो खाते हैं और उनको 250 ग्राम मल आ रहा हो तो जौ की बनी हुई चीजें खाएं तो उनका मल बढ़ जाएगा। खली पीत कफ कम करने वालों में सबसे बढ़कर है। कुल्थी, कुल्थी की दाल जो हम पथरी के लिए, हम लोग सभी जानते हैं कि पथरी में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की पथरी हो या पित्त की, किडनी की, तो कुल्थी की जो दाल होती है। अभी देखिए आयुर्वेद में ये सर्वोत्तम माने जा रहे हैं। अम्ल पित्त कम करने वालों में सबसे बढ़कर है अम्ल पित्त। ऐसा पित्त, ऐसे शरीर में गर्मी जिसमें एसिडिटी ज्यादा हो, उसको कम करने में सबसे बढ़कर है। उड़द पित्त और कफ कारकों में सबसे बढ़कर है। उड़द की अगर दाल खाते हैं, उड़द की कोई चीज खाते हैं तो पित्त और कफ को बढ़ाएगा, कारक बनेगा उसको। मैनफल, मैनफल वमन, आस्थापन तथा अनुवासन के उपयोगी पदार्थों में उत्तम है। उल्टी कराना हो किसी को, आस्थापान तथा अनुवासन ये पंचकर्मा के शब्द हैं, ये कराने के लिए मैनफल का प्रयोग किया जाता है। पिपला मूल अनाह नाशकों में सर्वोत्तम। निशोथ की जड़ सुख पूर्वक दस्त कराने वालों में सर्वोत्तम। अरंड नरम जुलाबों में सर्वोत्तम। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, त्रिफला के काढ़े अथवा दूध में लेना सर्वोत्तम जुलाब है। बालक, वृद्ध, छतहीन तथा नाजुक से नाजुक रोगियों के लिए यह जुलाब सुखदायी है। इस तेल की मात्रा वयस्क रोगी के लिए 40 ग्राम तक है। यदि इसकी त्रिफला के क्वाथ में लिया जाए तो काढ़ा 2 गुना लेना चाहिए। 8 तोले त्रिफला लेकर जौ कूट करके मोटा दरदरा कूटकर रात को एक मिट्टी के हांडी में भिगो दें और प्रातः के समय विधिवत काढ़ा तैयार करके उसी में अरंडी का तेल मिलाकर रोगी को सेवन करने हेतु निर्देशित करें। मतलब अरंडी का तेल, तो अरंडी का तेल
क्षीण मतलब कमजोर से कमजोर, नाजुक से नाजुक रोगियों के लिए भी सर्वोत्तम है, जुलाब के लिए। थूहर, जोर से दस्त कराने वालों में सर्वोत्तम। थूहर के बारे में लिखते हैं, थूहर का दूध तीक्ष्ण जुलाबों में सबसे उत्कृष्ट है, परंतु अनजान अयोग्य का दिया हुआ थोड़ी सी भी भूल से विष के समान हो जाता है। जानकार सुयोग्य वैद्य के द्वारा दिया गया दोषों के भारी संचय का भी नाश करता है तथा भयानक से भयानक रोगों का नाश करता है। औंगे के बीज सीरो विरेचन करने वालों में सर्वोत्तम। बायोडिंग कृमि कीड़ों के नाशक में सर्वोत्तम। किसी के पेट में कीड़े हैं तो एक औषधि सबसे सर्वोत्तम कौन सा है? बायोडिंग। सीरस के बीज विष नाशक पदार्थों में सर्वोत्तम। खैर कोढ़ नाश करने वाले पदार्थों में सबसे बढ़कर है। कोढ़ की बीमारी किसी को है तो खैर सबसे उत्तम औषधि है। रासना वात नाशक पदार्थों में सबसे बढ़कर है। आप आयुर्वेद में जाएंगे तो रसनादि क्वाथ, महारसनादि क्वाथ करके दवाएं आती हैं जिसके मुख्य घटक ही रासना है। ये वात नाशक पदार्थों में सबसे बढ़कर है। आंवला आस्था स्थापकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हरड़ समस्त प्रकार के अच्छे पत्तियों में श्रेष्ठ है। अरंडी की जड़ बलवर्धक तथा वात नाशकों में सर्वोत्तम है। चीते की छाल गुर्दे का दर्द, गुद्दा की सूजन का नाश करने वाले तथा भूख को बढ़ाने में सर्वोत्तम है। नागरमोथा दीपन पाचन संग्राहकों में मुख्य है। कूट एवं पोकर मूल श्वास, खांसी, हिचकी और पसली का दर्द मिटाने में सर्वोत्तम है। अनंत मूल अग्नि ज्वाला निवारक, दीपन पाचन तथा अतिसार नाशकों में सर्वोत्तम। गिलोय जिन्हें हम सभी जानते हैं, दस्त बांधने वालों में, बादी का नाश करने वालों में, अग्नि दीपन करने वालों में, कफ का नाश करने वालों में एवं कफ रक्त के विविध नाश करने वालों में सर्वोत्तम है। कच्चा बेल फल मल को गाढ़ा करने वालों, अग्नि दीपन करने वाले और वात कफ नाशक द्रव्यों में सर्वोत्तम। अतीस दीपन पाचन संग्राहक और सब दोष हरने वाले में सर्वोत्तम। कमल गट्टा कमल और केसर तथा कमोदनी संग्राहक है और रक्त पित्त नाशकों में सर्वोत्तम। ज्वासा पित्त कफ नाशकों में अति उत्तम। गंधप्युंग रक्त पित्त के अति योग नाशकों में सर्वोत्तम। कूड़ा की छाल कफ पित्त और रक्त संग्राहकों तथा उपशोषक द्रव्यों में सर्वोत्तम। पिठवन संग्राहक है, वात हर वृक्षों में सर्वोत्तम है। गंभारी फल संग्राहक है तथा रक्त पित्त नाशकों में सर्वोत्तम। बिदारी कंद वृक्ष है तथा सब दोष नाशकों में सर्वोत्तम। बला जिसे खरेटी कहते हैं, संग्राहक, बलवर्धक तथा वात नाशक द्रव्यों में सर्वोत्तम। गोखरू मूत्रकुच और वायु नाशक द्रव्यों में सर्वोत्तम। हींग छेदन, दीपन, अनुलोम तथा वात कफ नाशकों में सर्वोत्तम। अमलवेत दीपन, भेदन, अनुलोमन तथा वात कफ नाशकों में सर्वोत्तम है। जुआखार संस्मन, पाचन तथा बवासीर नाशकों में सर्वोत्तम है। माठा गृहिणी का दोष नाश करने वालों, बवासीर का नाश करने वाले तथा अधिक घी खाने वालों के विकारों का नाश करने वालों में मट्ठा छाछ मुख्य पदार्थ हैं। भोजन के बाद भुना जीरा, सेंधा नमक मिश्रित गाय का माठा सेवन करने से खूब भूख लगती है। एक मिट्टी की कोरी हांडी में चीते की जड़ की छाल को पीसकर लेप कर दें, फिर छाया में सुखा लें। इस हांडी में गाय का दूध जमा कर दही भिगोकर माठा बनाया करें और प्रतिदिन सेवन करें। अत्यंत लाभकर है, बवासीर के लिए अचूक लाभप्रद है। मांसाखोर जानवरों का मांस गृहिणी, शोष तथा बवासीर में खाना सेवन करना अत्यंत हितकर है। दूध घी का अभ्यास वृद्धावस्था नाशक उपायों में अत्यंत श्रेष्ठ।
अगर हम और आप चाहते हैं कि हमें वृद्धावस्था ना आए तो दूध और घी का अभ्यास करें, सेवन करें। सत्तू और घी का परिणाम में प्रतिदिन सेवन वृक्ष एवं उदावर नाशक में द्रव्यों में प्रमोत्तम है। सरसों के तेल के कुल्ले करना दांतों को मजबूत करने वाले और रुचि करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर दांतों को मजबूत करना हो तो किस तेल से कुल्ला करना चाहिए? सरसों के तेल से। क्यों? आयुर्वेद कहता है, चरक संहिता कहते हैं, चरक ऋषि कहते हैं कि सरसों का तेल दांतों को मजबूत करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। चंदन एवं गुलर दाह नाशक लेपों में सर्वोत्तम है। किन्हीं को भी जलन हो रही हो, दाह हो रहा हो, तो उस अवस्था में गुलर और चंदन इनका लेप लगाना सर्वोत्तम है। रासना तथा अगर शीतनाशक लेपों में सर्वोत्तम। ऐसा कोई लेप की जरूरत हो जो आपके अंदर की ठंड को खत्म करे तो रासना तथा अगर। खस दाह का नाश करने वालों तथा चमड़े को दोष दूर करने वाले लोगों में उत्तम है। कड़वाहट वातनाशक अभंग्यों तथा लेप के योग द्रव्यों में परमोत्तम है। मुलेठी चक्षुषे वृष केश हितकर, कंठ हितकर, वर्ण हितकर अर्थात आंख, वीर्य, बाल, गला एवं शरीर के अंग को लाभ पहुंचाने वाले तथा घाव भरने वाले पदार्थों में सर्वोत्तम है। इसीलिए सरोज दीदी को अल्सर में, पेप्टिक अल्सर की शिकायत में मुलेठी का सेवन कराया जा रहा है। जल अस्तंभीय द्रव्यों में सर्वोत्तम। वायु बल और चैतन्य करने में सर्वोत्तम। अग्नि आम, स्तंभ, शीत, शूल तथा कंप नाशक द्रव्यों में परमोत्तम। मिट्टी बुझाया जल वह जल जिसमें जली हुई मिट्टी का ढीला बुझाया गया हो सर्वोत्तम जल होता है। अत्यंत भोजन आम दोष कारकों में सबसे तेज है तथा अग्नि भोजन अग्नि दीपक आहारों में सर्वोत्तम है। अभ्यास अनुरूप कार्य सेवनीय में सर्वोत्तम। समय का भोजन आरोग्यकर्ताओं में परमात्मा है। मल मूत्र आदि शारीरिक वेगों को रोकना व्याधि करने वालों में सबसे बढ़कर है। मद विकार धृति स्मृति तथा बुद्धि नाशकों में सर्वोत्तम। भारी गरिष्ठ पदार्थ बड़ी कठिनता से पचने वालों में सर्वोपरि है। एक समय का भोजन उत्तम प्रकार से पचने वालों में सर्वोपरि है। स्त्री संग राज यक्ष्मा रोग होने में सर्वोपरि है। शुक्र वेग का रोकना नपुंसकता करने वालों में सर्वोपरि है। बासी अन्न में रुचि करने वालों को सर्वोपरि है। उपवास आयु कम करने वालों में सर्वोपरि है। अगर हमें अपनी उम्र कम करनी है तो उपवास करना शुरू कर दें। भूख जाती रहे तब खाना दुर्बलता उत्पन्न करने में सर्वोपरि है। अजीर्ण में खाना ग्रहणी दोषों में सर्वोपरि है। विषम भोजन करने वालों में सर्वोपरि है। भोजन के समय पर ध्यान, समय असमय पर खाने, भोजन अधिक खाने तथा भोजन कम करने को विषम भोजन कहते हैं। इससे बचना चाहिए। तो आज का ये स्वाध्याय अभी हम यहीं पे पढ़ते हैं। इसके बाद बाकी अगली कक्षा में कल बाकी 152 में से कुछ बातें कल पढ़ेंगे। जी अब जरा 2 मिनट आप लोगों की राय ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं एक नई औषधि जो हम अपने घर में बना सकते हैं। जी प्रभाती लाल चाचा जी, मुनिका बहन 1-2 सवाल लेना जरा। हाँ भैया जी, वंदे मातरम। जी चाचा जी। 1-2 सवाल लेना, मैं आ रहा हूँ। जी जी भी बहन जी जी।
हेलो। जी चाचा जी बताएं। हमको तुमसे है पहले का नाता कोई, और यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो हमसे कहने का मतलब ये है, अगर भाई जी इसी तरह से अध्ययन या करेंगे तो हम जैसे कैसे तो लिखेंगे और कैसे उसका जवाब देंगे। कैसे तो लिखेंगे भैया, फिर है ना चाचा जी, आप चिंता ना करें, सोच समझ के देख के ही प्रश्न करेंगे। नहीं जो बात पसंद आ, तो जो जो बात इंटरेस्ट आपके तो दिमाग में आई वो चाचा जी के भी भैया के भी दिमाग में तो आएगी ना, कि प्रश्न वो किससे करना है, लिखेगा कौन। नहीं भी, हम तो लिखा रोजीना का तो मैं यूट्यूब पर देख के लिख लेता, कुछ रह जाए था वो। अब यूट्यूब पर आएगा नहीं तो कैसे पर पूर्ति करेंगे। तीन तीन दिन तक तो रहेगा चाचा जी, 3 दिन में लिख लेना। ये एक ही रहेगा, बाकी का थोड़ी काया है। अब से जो क्लासें लगेगी वो हाँ। सारी 3 दिन तक तो रहेगी। तो 3 दिन अच्छा। तक आप तो रोज रेगुलर जुड़ते ही हैं, जुड़ते हैं तो हाँ। आपको तो समस्या आएगी नहीं। ये कुछ यहाँ सुन लोगे, कुछ फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन के लिख लोगे। तो और अच्छा। आपका तो दिमाग वैसे भी जड़ी बूटियों में रहता ही है, तो आपको तो समस्या आएगी नहीं। और आवेगी तीन तो दिन नहीं। के बाद वो डिलीट हो जाएगी तो आपका क्या लेके जाएगी। ठीक है, ठीक है। जी चाचा धन्यवाद। जी। वैसे भैया जो बातें बोलते हैं वो करते नहीं। हम्म। ये दरिया दिल है, फिर छोड़ देंगे, डिलीट नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। चलो। जी। बाकी अपनी चौपाल तो चलती रहती है ही, जब मर्जी आके पूछोगे तब भी बताना ही पड़ेगा कि भाई डिलीट कर दी भैया तो क्या करें। ये है। जी ममता बहन। दीदी नमस्ते। वंदे मातरम दी। दीदी ये मेरे हाथ की हथेली के लिए मैंने 3-4 दिन से डाला हुआ है, 8 दिन से बहुत ज्यादा दर्द है कलाई में। जी सिकाई दीदी भी आपने की क्या क्या किया। सिकाई भी की है, काढ़ा वगैरह भी पिया है सौंठ का। एक जी महीने से कितने दिन हो एक गए दीदी सौंठ का काढ़ा पीते हुए। 8 दिन तो हो गए। उससे आठ तो दिन हो बहुत। गए। और समस्या कब से है दीदी। ये समस्या अभी 1 महीने से है मेरे को। ठीक है, 1 महीने के बराबर आप काढ़ा पी लो दीदी, उसके बाद बताना जब 1 महीने से समस्या है। तो और जी दर्द दीदी। बहुत है ना दीदी, दर्द बहुत है, सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल बुखार हो जा रहा है दर्द के कारण। इसलिए सूजन है पूछ क्या। रही हूँ। हाँ सूजन भी है। तो दीदी वो चूना वाला नहीं लगाया था क्या। वो भी लगाया है, चूना कितने। हल्दी। वो भी हल्दी सब चूना साथ में है। चालू है। 2 टाइम कितने दिन लगा हो रही हूँ। गए दीदी। 2 टाइम नहीं दीदी, उसको रेगुलर कर दो। चूना हल्दी और वो शहद तीनों मिला के लगा रही हूँ। जी दीदी उसको रेगुलर कर दो। तो कितनी बार लगाऊं? 2 बार लगा जितनी रही हूँ रेगुलर। 3 4 बार जितनी बार आप लगा सकते हो दीदी उतनी बार लगाओ, और रेगुलर करो, 10 दिन रेगुलर करो, इतने में आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। फिर भी अगर ठीक नहीं होते हो तो आप पूछना। पूनम रानी दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी आपका माइक म्यूट हो गया, मैंने सोचा आपने खुद ने किया। आपका म्यूट हो गया था दीदी। 1 मिनट दीदी, ममता बहन आपका म्यूट हो गया था। आप दीदी ये लगातार करें, करने के बाद सौंठ का पानी भी आपको पीना है। सौंठ का अकेला नहीं तो आप हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का पानी का सेवन कर सकते हैं। उससे आपको अगर शरीर में थोड़ी बहुत गर्मी फील हो रही है तो उसको रात को भिगो के सुबह में सेवन कर सकते हैं। फिर भी पसीना आ रहा है तो आप पानी का ज्यादा सेवन कर लेना। और लगाने के लिए आप चूना शहद हल्दी लगाना है, और लगातार लगाना है दीदी। लगा के बताओ, अगर आप सौमूत्र से मालिश कर सकते हैं, सौमूत्र की धार के आगे अपना हाथ लगा सकते हैं जब आप पेशाब त्याग कर रहे हैं, तो आप अपना हाथ हथेली के दर्द बता रहे हैं तो वो आप धार के आगे रखें और सौमूत्र से मालिश करें। तो दी उससे उत्तम कोई उपचार नहीं। जी दीदी आप अनम्यूट करके बोलिए। आपको आपने म्यूट हो गए थे दीदी। दीदी जैसे मेरे को ये पूछना। जी हेलो। हाँ दीदी, जैसे सौमूत्र लग गया तो उसको कितनी देर के बाद फिर धोऊं? आधा घंटा बाद धो लेना दीदी, आधा घंटा तक आप मालिश कर लेना अपने सौमूत्र से। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, और दिन में 3 से 4 बार कर लेना दी, जब भी जाते हो वॉशरूम में तभी आप यही करके आओगे, ठीक है। जी जी।
जी दीदी, जी दीदी। वंदे मातरम। पूनम बहन। हाँ, दीदी मेरे को ये पूछना था, जो भैया अभी दवाइयों का नाम ले रहे थे ना, तो यहाँ से भी मिल सकती है वो दवाइयाँ, वहीं से ही मंगानी पड़ेगी? ये एक बीमारी है तो एक की चाहिए? एक की मिल जाती है दीदी होम्योपैथी स्टोर पे। अच्छा जी, जैसे कल केरिया फोर्स भैया ने बताई थी जी सल्फर्स दीदी। मुवाद के लिए, मतलब ये मिल जाएगी? जी दीदी, साइलिसिया है, किलकेरिया फोस है, मैग्नीशियम है, जो जो दवाई हाँ भैया ने बोली वो होम्योपैथी स्टोर पे मिल जाती है दीदी। और आप कहीं से भी उसको खरीद सकते हैं। और भैया से लेना चाहते हैं तो वो पूरा 12 का किट बना के छोड़ हाँ रखा है, तो हाँ आप जी, वो वो प्राप्त किट। कर सकते हैं। नहीं तो जरूरी नहीं कि आप दिल्ली से ही मंगवाएं, आप अपने आसपास के होम्योपैथी स्टोर से भी ला सकते हैं। और जो दीदी ये पूछना था, जो मंगवा फिर उसकी मात्रा आप बता दोगे कितनी लेनी है, फिर मंगवा ला पहले? किताब में सब लिखा हुआ है दीदी, जो ये मात्रा बुक की तो, पहले ही कल परसों पढ़ा था ना भैया ने मात्रा। बुक दीदी अलग तो मंगावा, ये मिल जाएगी? हाँ जी दी, किताब अलग से 100 रुपए की आती है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपको नहीं मिलती है तो गोविंद भाई जिंदाबाद। ठीक है जी, ओके दीदी, धन्यवाद। जी दीदी, वंदे मातरम। जी। अब बाकी है बाद में। जी भैया। कितने लोग इस बात से परेशान हैं कि कब्ज की शिकायत रहती है और पेट कड़ा रहता है और अभी तक ठीक नहीं हुआ? पहले हाथ नीचे कर दो नीचे। अब इसके साथ हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं जो कब्ज की शिकायत है और पेट कड़ा रहता है और जिसके कारण सिर दर्द होता है? क्या हुआ, बढ़ते हुए फिर घट गया? कितने ऐसे परिवार हैं जिनको डॉक्टर और वैद्य कहते हैं पहले कब्ज ठीक करो फिर बीमारी ठीक हो जाएगी? अच्छा, मतलब इस बात से कोई सहमत नहीं है? मेरे हिसाब से तो इस बात से तो सारे सहमत होने चाहिए कि आज के समय में हर आदमी यही पूछता है पेट साफ होता है नहीं होता। भैया सभी सहमत है। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही आसान। ठीक है, पीला हरा, हरा पीला, देखना है हरे पीले को, नीले पीले हरे पीले को दिखाता हूँ। बूझो तो जानू, बूझ नहीं सकते लेकिन बूझो तो जानू, क्योंकि सब पीसने के बाद सब एक जैसा ही लगता है। ठीक है, कोई लिखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाइए। चलिए, भैया त्रिफला। बहुत सही जवाब मिला है, पहला जवाब जो था वीरू भाई का। ठीक है, अब दूसरे को, पहले वाला सही था जवाब वीरू भाई का। अब दूसरा, ये क्या है? ये किस चीज का पाउडर है? पीला पीला, हल्का पीला है, ज्यादा पीला भी नहीं है। सिंगल औषधि का है पाउडर, दोनों अलग अलग है। ये ना त्रिफला उर्फला ना बोले, क्योंकि उसमें तीन तीन है। विनय श्रीवास्तव भैया, क्या बात है, आप तो जादू ही निकल गए हैं। अंधेरे में तीर चलाया था क्या? विनय श्रीवास्तव भैया का माइक अनम्यूट करना जरा। विनय श्रीवास्तव भैया, माइक अनम्यूट कीजिए जरा। हाँ जी भैया, अंदाजा लगाया था। जी वही कहूँ कि मैं कहा इतनी दूर से तो पता ही नहीं चलना चाहिए था कि क्या था। नहीं, ठीक। अंदाजा कलर के हिसाब से अंदाजा लगाया। ठीक है, ये दो औषधियों के मिश्रण से, इन दो औषधियों के मिश्रण का सेवन करने से
कब्ज दूर होगी, कब्ज के कारण सर दर्द होता है वो दूर होगा, और शरीर बलवान बनेगा। दस्त की दवाओं के बाद शरीर कमजोर होता है, ये इससे शरीर में ताकत आएगी। लेना क्या है और किस मात्रा में लेना है, अब आप लोग बताएं कि इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा। ज्यादा कौन होगा और कम कौन होगा, ऐसे नहीं, लिख के बोलिए। सुनील चौहान जी लिखते हैं मुलेठी ज्यादा होगा। मुलेठी ज्यादा, आंवला तो है ही नहीं, तो फिर आंवला क्यों लिख रहे हो विनय भैया। यहीं हो, क्लासरूम में हो, बाहर चले गए। पेट साफ करने की अगर इन दोनों औषधियों में बात करें तो पेट साफ करने की दवा कौन सी है, जिसका नाम है सनाए। और रोग कौन सा है, कब्ज का। तो मात्रा किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सनाए की। और जैसे ही पेट साफ हो जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगा, तो उसके बाद ताकत वाली कोई भी औषधि दे दो, उसको ताकत तो आ ही जानी है। एक चम्मच मतलब मुलेठी है तो 1.5 चम्मच आपको सनाए की पत्ती, 1 चम्मच मुलेठी तो 1.5 चम्मच सनाए की पत्ती। सनाए की पत्ती लेकर आए, उन्हें सुखा के बारीक पाउडर करें, कपड़ छन एकदम बारीक पाउडर। मुलेठी का भी बारीक पाउडर करें, दोनों को मिला दें 1 और 1.5 के रेशियो में। अगर 100 ग्राम मुलेठी है तो 150 ग्राम सनाए की पत्ती, और इसका 6 ग्राम यानी 1 चम्मच नियमित सेवन करने से कब्ज, कब्ज के कारण कमजोरी, कब्ज के कारण सरदर्द दूर होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को कब्ज की कोई भी दवा काम ना कर रही हो तो इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। हमने अभी तक पहले तो 5 घंटे मेहनत करवाए थे, अब एक कम मेहनत वाला है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पाउडर करना है और मिला देना है, ठीक है। अब चलते हैं एक ऐसी दवा, कब्ज की एक ऐसी दवा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिसमें कई सारे रोग शरीर में हो रखा है और कब्ज भी है। तो उस वक्त कौन सी दवा होगी जो सभी रोगों पे काम करेगी, मतलब विशेष तौर पे जैसे कहा जाए कि किसी को गर्भाशय का रोग है, हम नारी सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, तो नारी सुरक्षा में गर्भाशय का रोग है और कब्ज की शिकायत है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, लीवर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, लीवर का कोई रोग पड़ा हुआ है, लीवर सोरायसिस हो रखा है, लीवर छोटा हो गया, लीवर के साथ तिल्ली, प्लिया, शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, आज के समय में कोई ऐसा परिवार है जिसके शरीर में दर्द नहीं है, सबके शरीर में दर्द है। ऐसी कोई बहन है जिसे गर्भाशय का रोग नहीं है, सबके पास कम ज्यादा हर किसी के साथ है। इसके लिए
हमें बनाना है कृष्णा चूर्ण। कृष्णा चूर्ण, और कृष्णा चूर्ण के लिए चाहिए काला दाना, ये आपको पंसार खाने से मिलेगा। और दूसरा सनाए, सनाए की पत्ती। और तीसरा काला नमक। काला दाना, सनाए की पत्ती और काला नमक। तीन तीन एक के अनुपात में, 3 3 1 के अनुपात में। अनुपात किन किन को आता है? अनुपात अनुपात किन को कौन कौन समझते हैं? रीना नवलानी दीदी, आज आप ही को देखिए स्कूल में कितना पढ़ के आई हो। जी भैया, जी वंदे मातरम। भैया जैसे त्रिफला बनाते हैं ना कि अनुपात में रखते हैं ना, जैसे एक रेशियो रखते हैं, जैसे हरड़ हो गया 1 या बहेड़ा हो गया 2, मतलब कि डबल डबल मात्रा, यानी 100 ये तो 200, वो अनुपात 2 में 200 और 3 में 300 ऐसा होता है भाग, मेरे हिसाब से तो। मान लिया कृष्णा चूर्ण आपको 700 ग्राम बनानी है, और मैं जी कह रहा हूं कि 3 3 1 के अनुपात में है, तो काला नमक कितना होगा? 3 3 1 अनुपात। तो भैया है ना, पहले पहले कौन सा आपने बताया था जो, मतलब वो काला नमक तो कम ही होगा भैया, 3 पे होगा वो तो। मतलब अब क्या खजूर की छड़ी लेके आऊं? दिमाग कहाँ रह रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ 700 ग्राम पाउडर है, कोई जी चूर्ण 700 ग्राम बना हुआ है, और बनाने वाले ने बोला है कि इसमें 3 चीजें मिली हुई है, काला अच्छा दाना, सनाए और जी, काला नमक। काला नमक तो भैया 300 और 100 ऐसा होगा, या तो ऐसा ही होगा, 100 ग्राम नमक और 300 सनाए और 300 जो बताया आपने कल। ठीक है, अब चलते हैं। काला नमक, काला नमक, सनाए और काला दाना, ये तीनों मिला के 700 ग्राम है, और रेशियो जो है 1 3 3 का है। तो फिर काला नमक कितना होगा? ये रीना नवलानी दीदी, आप ही के लिए है सवाल। जी जी भैया, मैं अब आप मेरी बुद्धि खोल रहे हो भैया, आपको पता है मेरी बुद्धि काम चलाती हूँ। मैंने कितनी बार कहा भैया मेरी बुद्धि कम है, कम है, सोचना कम होता है भैया में से। मैं दिमाग लगाऊं तो ही होगा, वरना तो ध्यान अभी भैया मेरे सफाइयों में चल रहा है काम में। हाँ, और मैं समझना पड़ेगा भैया इसको मुझे। बहन सेम ही बोला गया है, बोला सेम ही गया है बहन, वो लास्ट वाले को आगे ले आए। अच्छा ठीक है भैया, सेम ही। मेरी मदद मदद के लिए धन्यवाद। अब ऐसा है, पहले हाँ काला दाना और सनाए को खूब बारीक कूट पीस कर कपड़ छन कर लीजिए। फिर काला नमक मिलाकर पीस कर मिला दें। इसको आप कृष्ण चूर्ण का नाम दे सकते हैं, कृष्णा चूर्ण का नाम दे सकते हैं। इसके गुण क्या क्या होंगे? यह चूर्ण जो है कब्ज को मिटाएगा, दस्त का खुलासा लाएगा, और दस्त को खुलासा लाने की विचित्र औषधि है। विचित्र औषधि क्यों बनी? यह चूर्ण लीवर, पीलिया, शूल और गर्भाशय के सभी रोगों को नष्ट कर सकती है। सिर्फ एक कब्ज को नहीं दूर करेगी, लीवर के रोग की, तिल्ली के रोग को और गर्भाशय के रोग को नष्ट करेगी। अगर गर्भाशय में मान लिया किसी के वो सिस्ट हो गया, तो ये अगर उसे कब्ज की शिकायत है, तो सिर्फ इस पाउडर को लेने से उसका गर्भाशय के सिस्ट की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचित्र औषधि। इसके सिवाय जिन रोगों में दवा लेने से पहले पेट को साफ करने की जरूरत होती है, उन सभी में इसे जरूर दें।
और इसमें एक अजीब बात और है, इसमें एक अजीब बात और है। दस्त, दस्त किसे कहते हैं? इसके मलिक भैया, दस्त किसे कहते हैं? दस्त पैखाना जो एकदम खुला होता है, रुकता नहीं है। पतले को पतला। पतले को दस्त कहते हैं ना। जी। ये पहली औषधि है जो पूरा मल आपको गाढ़े में निकालेगा। मतलब दस्त से जब जब पतला पैखाना, जब किसी औषधि से पतला पैखाना होता है तो शरीर में कमजोरी आती है, और जब मल को बांध के निकालता है तो शरीर में कमजोरी नहीं आती, और अंदर की मांसपेशियों में, बड़ी आंत में और मलाशय में संकुचन नहीं होता। मतलब उसकी झिल्लियां जो है संकुचित नहीं होती। ये अजीब बात है कि इससे दस्त पतला नहीं होता, परंतु कोठे का सारा माल बंधे हुए दस्त के रूप में निकाल देता है। और इस चूर्ण की मात्रा 2.5 ग्राम से 8 ग्राम तक है। रात को सोते समय खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। सवेरे ही 1-2 दस्त खुलासा होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। पहले इसे थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए, पीछे मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस दवा के खाने से पेट में दर्द उठता है क्योंकि यह दवा आंतों में जमे हुए मल को खींचती है। ऐसी दशा में थोड़ी सी सौंफ मुंह में रखकर चूसने से शीघ्र मल निकल जाता है। हमने इस चूर्ण को हजारों बार परीक्षित किया है। हमने नहीं, मतलब लेखक ने, वैद्य जी ने। ठीक है, अब हम करने वाले हैं। चटनी जो फ्रिज तो में हम करने वाले हैं। तो अब हमारे पास अभी, अब कोई कहता है आपको कि कब्ज की दवाई आपके पास कुछ है, तो देखिए आज के समय में त्रिफला हो गया, अरंड का तेल हो गया, कई ऐसी दूसरी औषधियां हैं, हर कोई इस्तेमाल कर रखे हैं। तो हम कुछ विचित्र सा देंगे, तभी हम सभी की थोड़ी सी मान मर्यादा बनी रहेगी। और विचित्र में भी ऐसा विचित्र जो शरीर में अलग सा ही प्रभाव दिखे। एक तो किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी में पेट को साफ करने की जरूरत पड़े तब इस औषधि का देना है। दूसरा, गर्भाशय का कोई रोग हो रखा है किसी बहन को, बेटी को, तो उनकी जो भी दवाइयां चल रही है तो उन्हें ये जरूर दें कि उनका गर्भाशय का रोग भी नष्ट होगा। लीवर का रोग और शरीर में दर्द, और साथ ही साथ लीवर और तिल्ली जो भी दो रोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस औषधि को बना के किसी को देंगे और जब उसका मल टाइट निकलेगा तो कभी आपको ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरे को दस्त लग गया। अगर आप किसी को दवा देंगे और उसको पतला पैखाना नहीं हुआ तो कभी आके आपको ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरे को दस्त लग गया आपकी दवाई खाने से, आपके बताए हुए उपचार से। तो आज की कक्षा को यहीं समापन की ओर लेके चलते हैं, और कोमल बहन से विनती है कि आगे का स्टेज आप संभालें। और ये जो 2 औषधियों की मैंने बात करी है, ये दोनों वैद्य जी के द्वारा हजारों बार परीक्षित हो चुकी है। कोमल बहन, एक मिनट दीदी होल्ड करो, 2 सवाल, एक हैंड रेस से उनका ले लेता हूँ। जी बहन। जी, वंदे मातरम भैया जी।
भैया जी ऐसे केसेस में जिनको बीपी हाई हो रखा हो तो उन ऐसे केसेस में तो इसको नहीं दिया जा सकता कि दिया जा सकता है? कब्ज की जो दवाइयां होती हैं वो हर जी रोग में दी जाती है, ठीक है, बलाबल के अनुसार। जब बीपी हाई हो रखा होता है और कब्ज हो रखा है तो उसको एनीमा लगता है, नहीं लगता? जी। जी। पथ्या सा दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे- यहाँ पर एक पहले अविपत्तिकर चूर्ण करके एक मिलता था, तो अभी मैंने नेट पर देखा ना, तो सनाई का कलर भी उसके जैसा है। तो वो चूर्ण में सनाई होता है कि नहीं, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि इस सनाई की आदत लग सकती है या नहीं लग सकती है, सना मतलब कितने दिनों तक लेना चाहिए ये सनाई पत्ती और मुलेठी पाउडर का जो मिश्रण है वो। ऐसा है, जब सनाए के पीछे एक बार मैंने अध्ययन किया तो कुछ ऐसी औषधियों के साथ जब सनाए को मिलाया जाता है तो उसकी आदत नहीं लगती। अच्छा। और ऐसे तो पेट साफ करने की कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। पहले अगर जरूरत है तो कब्ज की दवाएं लेकर अपने आप को कब्ज को ठीक कर लेना चाहिए, फिर अपनी दिनचर्या और खान पान को सुधारते हुए उस पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। जी। मीरा मित्तल और दीदी। और ये जी सनाई भैया। पत्ती का पाउडर भी मिलता है, तो वो लेना सेफ है या पत्ती लाके घर पे करे वो अच्छा है? पत्ती लाके कहें तो ज्यादा बढ़िया। ओके, धन्यवाद। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया ये जैसे मल निकालेगा लेकिन दस्त नहीं लगाएगा, तो जिन लोगों को खूनी बवासीर है या किसी किसी के सुनते हैं कि गुदा द्वार सूज जाता है, छोटा हो जाता है, तो उनके लिए सुटेबल नहीं रहेगा ना? दीदी ऐसा है, क्या मतलब मल कड़ा का मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर जैसा बना के निकालेगा, जी। मतलब पानी जैसा नहीं करेगा। मतलब दस्त भी नहीं होगी, कब्ज भी नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि इसमें जी। क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे को पानी जैसा होता है तो कमजोरी ज्यादा। जिनको भी जो जिन औषधियों से पानी जैसा दस्त आता है उनमें शरीर में पानी की कमी होनी शुरू होती है। जी जी, धन्यवाद। जी। संजू संजू बहन। भैया जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मतलब कोई दवाई ना करे और जिसे को कब्ज रहती तो क्या परमानेंट रोज इसको ले सकते हैं? मैंने अभी इससे पहले बोला कि कोई भी दवा परमानेंट नहीं होनी चाहिए। आगे चल के अपने शरीर का सुधार कर लेना चाहिए, जरूरत हो तभी दवाएं लेनी चाहिए। हमें हमारा जीवन खाना खाने के लिए बना है, दवा खाने के लिए नहीं। जी भैया। ये ठीक करने वाली औषधियां हैं। जो आपको कब्ज की शिकायत, जैसे कुछ बच्चों को शुरू से लग रहा है, हमें हमें लगता है कि पहले सही चल रहा था और अब नहीं, काला दाना और कलौंजी एक नहीं है, अलग अलग है। आ, जिन्हें लगता है कि मुझे कब्ज के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही है, अभी शुरू हो गया लेना पड़ेगा, तो अगर आप इन औषधियों का सेवन करेंगे तो आपको आगे कब्ज की शिकायत खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा खान पान या अंदर की जो दिक्कतें आएंगी उसकी वजह से दोबारा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंजना गोयल दीदी। भैया इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है ना भैया? अभी तक तो मैंने जो भी प्रयास कर रहा हूँ ला के देने का, बताने का, उन्हीं चीजों हम्म। का जिसका दुष्प्रभाव नहीं है, चाहे वो बायोकेमिक है, चाहे स्वमूत्र चिकित्सा हो, चाहे वो मंत्र चिकित्सा हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा भैया, मतलब ये फीसर में भी ले सकते हैं जी जी जैसे जी। हाँ, ये मतलब मेरे देवर को है ना फीसर हुआ था, क्योंकि है ना उन्होंने ना मोटापे के लिए कोई दवाई ले ली थी, उसके बाद उसको फीसर हो गया। तो जी ये मतलब क्योर हो सकता है ना? जी जी। इसके मलिक भैया। भैया वैसे तो मैं मांस कम ही खाता हूँ, तो जब जब मांस खाता हूँ तो थोड़ा कब्जियत हो जाता है। तो मैं जो ये चूरन वगैरह या त्रिफला वगैरह या अरंडी का तेल वगैरह लेता हूँ, तो ये लेते हुए उसको ले सकते हैं नहीं या फिर अगर इसको बंद करके उसको नहीं लेना अगर है? अगर साधारण औषधियों से काम जब चल रहा है तो ये जो तीव्र औषधियां जिन्हें कहा जाता है उनको ना ही ले तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या कहा, जिनको कब्ज का रोग है, जिनको कब्ज का रोग है। आपको कब्ज का रोग नहीं है, आपका क्या होता है जब आपका खान पान गड़बड़ होता है तब होता है। और एक होते हैं कि कब्ज के रोगी खान पान अच्छा भी कर रखा है तब भी उनको एनीमा लेना पड़ रहा है। जी, शुक्रिया भैया। जी। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया जी।
धन्यवाद। भैया इसको मिक्सी में पीसना है। अब तो सिलवट्टे की आदत पड़ गई है तो मिक्सी में कैसे बोलूं। साड़ी सिलवट साड़ी साड़ी चाहिए तो सिलवट्टे में पीसो। ठीक है भैया जी। संजय चरण दास भैया। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो कब्ज के लिए है ना, आंवला और धागे वाली मिश्री बराबर मात्रा में लेते हैं तो लगभग जो आपने बताया उसका ना सेम सा रिजल्ट है। और पीछे एक बहन ने पूछा था कि भाई मल द्वार सिकुड़ जाता है या फूल जाता है, तो उसमें आंवले का चूर्ण और मिश्री बहुत अच्छा काम करता है। वंदे मातरम भैया जी। जी। प्रमोद दास जनकपुर। राधे राधे भैया। हाँ मैं जी। ये बोल रहा था भैया, काला दाना ये मतलब कैसा होता है, वो उसका बारे में कैसे और जानेंगे? वो तो क्योंकि आप गूगल पे सर्च कर लेना, बाकी पंसार खाने से मांगोगे तो दे देगा। हर पंसार खाने के और दूसरा ये बात है रहता है। और दूसरी बात ये भैया कि वो जो कचरी का एक दिया था ना ग्रुप में, ये मैं पहले से सऊदी अरब में बनाया, यहाँ पे जो मिलता है तो मैं पाउडर बना के रखा हूँ। यदि ये गर्म पानी से लेता है भैया तो उसको 2-3 घंटे बाद में वो दस्त होता है ना कि जितना पेट में कचरा है वो निकालने के बाद में भी वो व्हाइट व्हाइट पूरा निकाल देता है। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि वापस ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर कर देता है भैया। ये देखिए कमजोरी मैं बना के रखा हूँ। कमजोरी करता है। ठीक है। हाँ हरविंदर कौर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया अभी ठीक नहीं हुआ, मेरा जो दर्द है ना वो बढ़ रहा है, सभी जोड़ों का, सभी शरीर का। जी शाम को मिलते हैं चौपाल पे। जी कोमल बहन। चश्मा निकालने सभी लोग, पीठ सीधी, आंखें बंद। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। 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 ओम श्री सर्व पितृदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः।
नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम सर्वपितृभ्यो नमः। नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवताय 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 नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। स्वस्थ मृत परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 21 सितंबर 2025 में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि इसी के साथ आप लोग अपने अपने अनुभवों को लेकर ज्ञान को बढ़ाते हुए अनुभवों को इकट्ठा करके औरों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएंगे और एक नई पहल जो नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए इसकी एक पहचान बनेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।